2020 से संबंधित महत्वपूर्ण एवं सूक्ष्म पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे। इस समसामयिक बिंदु पर कंटेम्परेरी टॉपिक पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हैं श्रीमान जयंतो मुखर्जी, चीफ ऑफिसर मार्केटिंग, कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, डीजीएमसी, मीडिया स्कूल मुंबई। इस आभासी मंच पर हमसे जुड़ने के लिए सर का विशेष अभिनंदन एवं स्वागत। आपको बता दें कि वर्ष 2008 में एनसीटीई भुवनेश्वर से रिकॉग्निशन के उपरांत एवं रांची विश्वविद्यालय रांची से एफिलिएशन मिलने के बाद संतोष कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग एंड एजुकेशन की बीएड इकाई अस्तित्व में आई। इसके बाद वर्ष 2017 में डीएलएड इकाई प्रभावी भूमिका निभा रही है। इस प्रकार महाविद्यालय के द्वारा प्राथमिक एवं माध्यमिक दोनों स्तर के शिक्षकों को प्रशिक्षित कर समाज में सक्रिय भूमिका महाविद्यालय के द्वारा निभाई जा रही है। महाविद्यालय ने अपने एक दशक से अधिक कालखंड में शैक्षिक प्रगति एवं सुधार की कड़ी के रूप में कार्य किया है। आज यहाँ मानक आधारित आधारभूत संरचनाएं, आधुनिक शिक्षा युक्त संसाधन, अनुभव एवं कौशल से युक्त शिक्षक, लीगल लिटरेसी क्लब, राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस, एलुमनी एसोसिएशन, प्लेसमेंट सेल एवं सेवा पूर्व प्रशिक्षण के विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इसी क्रम में महाविद्यालय के नैक एक्रेडिटेशन का कार्य प्रक्रियाधीन है। इस प्रक्रिया में महाविद्यालय का इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल IQAC महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। शिक्षा को मानव समाज का चक्षु अर्थात नेत्र माना गया है। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रगति का योजक कहा गया है। समावेशी एवं रचनात्मक कार्य शिक्षा की मूर्त प्रस्तुति है। बदलते परिवेश में एवं समाज की आवश्यकता को ध्यान में रखकर शिक्षा एक गतिशील संप्रत्यय के रूप में सामने आई है। यही कारण है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसे राधाकृष्णन आयोग कहा गया, माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसे मुदालियर आयोग कहा गया, भारतीय शिक्षा आयोग, जिसे कोठारी आयोग कहा गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, नेशनल नॉलेज कमीशन 2006, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, इन सभी शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयत्नों के आधार पे आज भारतीय शिक्षा एक नई ऊंचाई को छू रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बाद नई शिक्षा नीति 2020 अस्तित्व में आई। इसमें भावी भारत की उन्नति के भाव निहित है। इसमें शिक्षा के ढांचे को 5+3+3+4 के रूप में रखा गया है, जहां बच्चा अर्ली चाइल्डहुड स्टेज से ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से जुड़ जाता है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCCE इसी का एक रूप है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निर्माणवादी, रचनावादी, अभिक्रमित अनुदेशन, अधिगम परिस्थितियों, कक्षा ज्ञान को वास्तविक ज्ञान से जोड़ना, अनुभव का अवसर देना, व्यापक चिंतन की परिस्थितियां तैयार करना, शिक्षा के तकनीकी साधनों एवं सामग्रियों को विकसित करना, सार्वभौमिक शिक्षा को बढ़ावा देना, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 100% करना, सेवा पूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण को नवाचार से जोड़ना, राष्ट्रीयता एवं सर्वे भवन्तु सुखिनः के भाव को वैश्विक मंच प्रदान करना, इन सभी मौलिक विचारों के साथ नई शिक्षा नीति 2020 मूर्त रूप ले पाई है। कार्यशाला को आगे बढ़ाऊं, इससे पहले संस्थान की प्राचार्य डॉक्टर शुभ्रा ठाकुर मैम से अनुरोध है कि वे विषय प्रवेश एवं स्वागत अभिभाषण से अनुग्रहित करें। ओवर टू यू मैम। A very good afternoon to one and all.
respected Jayant Mukherjee sir. He is the Chief Officer, Marketing and Communication and External Affairs in Devi Prasad Goenka Management College of Media Studies, Mumbai. Basically, he started his career as a journalist. He is a leading name in the media education. uh, I wondered to know that he has started, he is the youngest director of school at the age of 25. And then at the age of 30, he was the dean of management college, management institutions. So I can understand that his varied field of experience and his vast experience is going to serve a lot in this 3 days workshop on NEP 2020. Dr. Rashmi, the director of our institute, Sneh Trust, Dr. Aditi, deputy director, they have done a lot for the training of the teachers who are serving, we are preparing the future teachers for the next generation. And I remember once I joined as a teacher, we were not given that much exposure. We were not aware of the policies and guidelines, even of the National Education for Policy 1986. So we have started with CIFA. Let me tell you that even after doing B.Ed, we could not get that much exposure because all kind of this rote kind of learning that we have learnt. We learnt from the methodical teaching and the teaching methodology only by our experience. But gradually, getting the exposure of the different kind of methodology of this education technology, we have prepared ourselves in the way to to train the students in the proper way. But NEP 2020 is a major shift from this rote kind of learning to the experiential learning, to the learning with the applied subjects, applied science. So here we are getting in the NEP 2020, not only the vocationalization of education is a innovation in the field of education. Apart from that, it is the one of the method to prepare India to form the global knowledge power. Because in India there is the intellect level is too much, that the talent is also too much, but then because of the there is the lack of exposure to the students, interdisciplinary approach was not there, the vocationalization was not there, the applied kind of teaching and learning process were not there. That's why only we were trained as the rote learning, and the students were not getting that much benefit what we should have provided. So I am sure, sir, Mukherjee sir, that with your experience, our teachers and the future teachers both are going to learn a lot. And once they will get the exposure and they will get the job and appointment somewhere, I'm sure that they will be well equipped with the all the policies and guidelines of NEP 2020, and they will act perfectly, and they will prepare the future citizen in the proper shape. Thank you, sir. Over to you. Thank you very much, ma'am, and thank you very much, Hemanji and Aditi ji, for having me here. Uh, a very good evening to everyone. It's a pleasure to be addressing a gathering which is very different from a normal spaces of speaking. I just came out of a lecture with second year mass media students, and my topic was corporate communication. And in between that, I was at the back of the mind making pointers as to what do I tell the future of teachers, the future of teaching in that sense, to make this more appreciable and more hard hitting for what you're going to do in the next 10, 20 years. And while thinking about that, one of the things which came to my mind was that if we treat this as an interaction rather than a lecture,
the takeaways for you will be much better, because we don't want to do the same mistake which we are trying to correct. That is one-way communication in class. That's one of the biggest highlights of NEP which is coming in, that even the way teachers communicate in class will be more interactive, will be more trajectory oriented. So that's how I would also like to keep this interaction, because I'm going to speak to you all for 3 days. Across these 3 days, I hope to put a lot of pointers in front of you regarding NEP 2020. And very importantly, how do you prepare yourself for NEP 2020? That is the more important part. See, understanding the policy is something which also even Google can help us on that. But understanding the space of how do we implement ourselves when NEP comes in and what is expected of us as teachers, as future teachers, that is where I would like to concentrate more across. So how I plan to bifurcate these 3 days of interaction. Today's interaction will be, why was NEP 2020 needed? Why suddenly this policy was thrust upon us, and why are we planning about this? Tomorrow, I will break down the whole policy for you. What's happening at early age, what's happening at secondary, higher education, post-graduation, what is happening, and what are the expectations. And on Sunday, once you know the policy, what training do you need to make yourself policy ready? Because it's very important for you all to also be policy ready. Tomorrow, when you are going across, when you give your interviews, you go into certain schools, colleges later, you should also have the know-how. So that's how I'm going to break it, because we don't, as I said, I don't want this to be a one-way interaction. So as part of the problem with I'm guessing there are a few teachers also on this interaction, and you all would be facing this issue in your classroom regularly, that when we speak, most of you all keep your cameras off. Most of your students keep your cameras off. So I would request, let's take that first step. If you all are in a position to switch on your cameras, so at least I can interact with people rather than alphabets and photos. So I would just request, obviously I'm not your permanent teacher, so I can't command you like how teachers do, nahi bacha, camera on karo nahi to main nahi padhaungi. I can't say that, but I can only request you all, if you all can switch on your cameras, it becomes easier for me to interact. And then I can also ask a few questions, because again, the interaction has to be in that way. We need to, and please understand, the baseline of NEP is this. The baseline of NEP is, how do you make the whole system student friendly? The first steps will be taken when you are tech friendly, student friendly, and understanding of the situations across. So going back to the topic which we want to start with, why suddenly NEP 2020 had to come down? The National Education Policy 2020 states a lot of things across. But the first thing it is stating is that there is a definite need to rejig the whole system. पूरे system को change करने का एक necessity, एक time आ चुका है. Because हमारी जो education system है, उसमें इतने layers हैं, इतने layers भी है और इतने stakeholders and players भी है कि उसको हम एक standardized way पे आगे नहीं लेके जा पा रहे. And hence आपको सिर्फ गाड़ी का एक पुर्जा नहीं चेंज करना पड़ रहा है, हो सकता है आपको पूरी गाड़ी चेंज करनी पड़े. बट जैसे शुभ्रा मैम ने स्टार्ट किया था ये इंटरेक्शन, उन्होंने बोला भी कि दिस इज नेसेसरी, ये नेसेसिटी हो चुका था. बिकॉज अगर आप भी ट्रेनिंग ले रहे, आप अलग अलग जगह से ट्रेनिंग ले रहे, आप यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आपके दोस्त कहीं और से पढ़ रहे हैं फॉर बिकमिंग टीचर्स, डूइंग योर बीएड, द पेडागॉजी itself is always question. हम कितने नए इंस्टेंसेस लेके आ पा रहे हैं बिकॉज आवर पेडागॉजी इज गिविंग अस फ्रीडम, वही हमें पता है. एनईपी जब एक वर्ड बहुत एक वर्ड को रेगुलरली यूज कर रहे हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी, वोकेशनल,
ये सब चीजें कहां से आ रही है? ये सब चीजें आ रही है हमारी लिमिटेशन से, जो करंट एजुकेशन सिस्टम में अनफॉर्चुनेटली हम इसको ज्यादा आगे नहीं कर पा रहे। स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा कंप्लेन करते हैं कि सब टाइम हमें ऐसे क्यों पढ़ना है। आपने जो टीचर्स रहेंगे इधर एंड जो लोग ने तो जिसके घर पे हो सकता है कजिन्स है, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैव अटेम्प्टेड टू बाय हार्ट मैथ्स आल्सो। दे विल अटेम्प्ट कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का जो पूरा इक्वेशन है उसको सिर्फ ना बाय हार्ट करूं, उसका अगर 4-5 सम्स है वो भी बाय हार्ट करके मैं एग्जाम देने जाऊंगा। And maths teachers are at a loss. It's not that you told them, but because system का इतना प्रेशर है बच्चे पे, तो बच्चे को पता नहीं मैं यही भी करूंगा। And ये सिस्टम के अराउंड I call, and this is from my perspective, I apologize if I'm saying something wrong. इस सिस्टम के अराउंड there are a lot of vultures also, where people on spaces who keep on telling कि आप स्कूल में ठीक करके पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, hence आप हमारे पास आइए। These can be tuitions, edtech, anything, and they come and command the respect which you as a teacher should command in the classroom. तो इस सिस्टम ने दूसरी चीजों को भी बढ़ावा दिया, एंड इसलिए एनईपी और इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज एंड ऑफ द डे हम अपने सिस्टम को सुधारना चाहते हैं, बट ये ओवरनाइट नहीं हो सकता। ओवरनाइट हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जितने भी लोग टीचर बन रहे हैं फ्यूचर में, उनको हम बोल सकते हैं कि आप डिजिटल savvy हो जाइए, आप ओवरनाइट सीख लीजिए जूम कैसे चलाने को, जूम में रिकॉर्डिंग कैसे करने को, आप अपना एक एजुकेशन चैनल चालू कर दे यूट्यूब पे। ये सब ओवरनाइट नहीं हो सकता। ये सब चीज एक बोलता ना एक फ्लो में जाता, और उस फ्लो के लिए अगेन हमें 2 स्टेप पीछे लेना पड़ता। एनईपी को आगे बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, जो रीजन वजह से एनईपी आ गया हमारे पास है, उसको हम आगे बढ़ा रहे। एक मेजर रीजन था कि हर जगह स्टूडेंट प्रेशर के स्टोरीज बाहर आ रहे थे। आप 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड्स बोल दीजिए, 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड्स बोल दीजिए, ग्रेजुएशन एग्जाम्स बोल दीजिए, हर जगह कहीं ना कहीं जो एक मेंटल प्रेशर एक स्टूडेंट पे रहता है वो बाहर निकल रहा है इन वेरी डिफरेंट वेज। कहीं पे फ्रस्ट्रेशन, कहीं पे नो इंटरैक्शन, so many cases of student depression, so many unfortunate cases of student suicides, and ये सब सिस्टम इंकरेज कर रहा था, प्रेशराइज कर रहा था, एंड वो सिस्टम को आप चेंज नहीं कर सकते। बट नाम अनफॉर्चुनेटली सिस्टम में हम टीचर्स का आ जाते हैं। सिस्टम ने भी तो हमारे हाथ बांध के रखे हैं कि आप जब सिस्टम से एक्सपोज होते हो तो पहला चीज क्या रहता है कि आपको 12 लेक्चर में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना। तो सिस्टम आपको बोल रहा है भागिए, आपके पास इतने मिनट से हर कंसेप्ट समझाने के लिए। ये लिमिटेशंस को एनईपी निकालना चाहता, इसलिए एनईपी आके बोल रहा है पहले तो हम बोर्ड एग्जाम्स का जो प्रेशर है उसको हम कम करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द मेन इशू, बोर्ड्स, जहां पे सब आप और मैं दोनों मिलके जब भी हम लोग भी इंटरेक्ट कर रहे थे, ऑल ऑफ अस हैव हैड वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। हम लोग ने रोया भी है, वी हैव हैड आवर सेल्फ प्रेशर्स एंड वी हैव गॉन अहेड आल्सो। देन एनईपी ने बोला बोर्ड एग्जाम्स को पहले हम कर्टेल एंड कंट्रोल करें, बट हम ओवरनाइट इसको बंद भी नहीं कर सकते। तो एक मेन चीज जो हमने देखा कि हम स्टूडेंट प्रेशर को कैसे कंट्रोल एंड कम करें। स्टूडेंट पे और भी प्रेशर है, स्टूडेंट पे प्रेशर ऐसा भी नहीं कि सिर्फ सिस्टम का है, सिस्टम में स्टूडेंट को परफॉर्म भी करना है, वो भी हम देखिए कि आपको परफॉर्म करना है। देन आपको बोला, सिस्टम बोलता है कि आपको 95, 96, 97, 98, 99, 100 ये नंबर्स के बेसिस पर परफॉर्म करना। We as teachers become so bounded by these rules because
अगर हम कल इस सिस्टम के नंबर्स की डिलीवरी नहीं देंगे, पेरेंट्स तो हमारे पास आके क्वेश्चन करें ना। कोई पेरेंट ने कभी सिस्टम को क्वेश्चन नहीं किया, पेरेंट ने सबसे टीचर को क्वेश्चन किया। मेरा बच्चा मैथ्स में 99 क्यों नहीं लेके आ पा रहा है, वो मेरे को क्वेश्चन कर रहा है एज अ टीचर, बट सिस्टम को क्वेश्चन नहीं कर रहे। सिस्टम इज नॉट इनेबलिंग द पर्सन टू गेट 99 आउट ऑफ 100। तो ये सब ऑब्जर्वेशंस एनईपी ने देखे, एनईपी के पीछे जो ब्रेन्स है। एंड मैं आपको कॉन्फिडेंटली ये बोल सकता हूं, बिकॉज 2017 December, I was part of a very small think tank constituted nationally to give opinions on what changes the education system needs, and it was constituted by Delhi. We were 55 educators across the country who were part of this small think tank to do a 5-day in-house session of what is ailing the education system. So before NEP took its major part, I'm very proud that मेरे थोड़े inputs यहाँ पे 2017 में लिए गए थे. And as the youngest educator that time, it was also taken from that perspective कि since आप बच्चों से और close हो as a former dean, because NEP के effects higher education तक गए. ऐसे नहीं कि it is just being done for school, higher education तक भी जा रहा है. Because higher education में सबसे बड़ा complaint क्या है सिस्टम का? सिस्टम से ये कंप्लेन है कि सिस्टम बच्चों को सिर्फ पढ़ाता है, इंडस्ट्री रेडी नहीं करता. आपने अभी हेमंत जी ने प्लेसमेंट सेल के बारे में बात की इधर, तो प्लेसमेंट्स जो एमबीए स्कूल्स करते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस करते हैं, उनके प्लेसमेंट के लिए इशू ये रहता है कि बच्चा मैकेनिकल इंजीनियर तो बन गया, बट जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो ट्रेड्स एक जॉब में चाहिए वो उसको नहीं मिल रहा. So the distance between the employer and the academic strength is huge. इसलिए एनईपी को हायर एजुकेशन भी देखना पड़ा. देखो हमने वो फ्लैग किया, हमने बोला कि सर लोग आज एम्प्लॉयमेंट इसलिए तो नहीं दे रहे, इसलिए लोग बीकॉम को बच्चों को लेके बोलते हम इनको ट्रेन करके ज्यादा कर देंगे rather than पोस्ट ग्रेजुएट स्पेशलाइजेशन, बिकॉज स्पेशलाइजेशन उसको इंडस्ट्री रेडी नहीं कर रहे. हमने ये वर्ड्स यूज किए, इंडस्ट्री रेडी, एम्प्लॉयबल स्टूडेंट्स. इसलिए तो नीति आयोग एंड एवरीवन हैड टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड टू इन्वेस्ट इनटू स्किल्स. ये जो स्किल सेट ओरिएंटेड ये सब क्यों आ रहा है? बिकॉज हमारी सिस्टम लिमिटेड है. तो बिफोर आप एनईपी जैसे एक बड़े पॉलिसी को टैकल करते हैं, आपको ये अप्रिसिएशन रखना चाहिए कि इट हैज बीन टैकल्ड बिकॉज इतने सारे इश्यूज हमारी पॉलिसी, हमारी एजुकेशन सिस्टम फेस कर रहे हैं. एंड एक पॉइंट जो हमने डाला था, एंड वो अभी पॉलिसी में नॉट री इंट्रोड्यूस कर रहे बट दे आर मेकिंग इट इन अ बेटर वे. हमने ये उनको बोला था कि सबसे बड़ा पुर्जा ये सिस्टम का हम भूल जाते हैं इज द टीचर, एंड हम टीचर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. आवर टीचर इन्वेस्टमेंट इज वेरी लेस. By celebrating Teachers' Day once a year doesn't mean our teacher investment is big. There is a saying in the West, those who can teach. At our places, because it's made fun of, we are made fun of us as teachers. I feel a lot of time we don't get the respect which we deserve. And I'm telling you because I come from a teaching family also. My mother has been a former principal. My uncle has been a former principal and a former dean. My great-grandfather was a vice chancellor. We come from that space. And we have always struggled to get that, बोलते ना, एक औधा in the society. Student आपको याद रखता है. Society आपको याद नहीं रखता. 10 साल बाद, 20 साल बाद जो स्टूडेंट आपसे पास आउट हो गया, वो आपको आपके बर्थडे पे फोन करेगा, मैम हैप्पी बर्थडे, थैंक यू फॉर टीचिंग अस एंड वी आर हियर. वो करेगा, बट सिस्टम हमें याद नहीं रखता. एंड सबसे बड़ा चीज सिस्टम का अगर मैं एग्जांपल लूं, जब
जब स्टूडेंट को 99% मिलता है तब सीबीएसई हाथ उठाता है मेरा बच्चा है। जब वो बच्चा फेल होता है तब टीचर एंड स्कूल को हाथ उठाया जाता है, उसने फेल किया, उसकी वजह से आप फेल हो। तो ये भी एक इश्यू है। Ma'am, should I type the agenda here or how is it? I just read your chat. No, that would be better if you send it to me. I'll forward it to them. Okay. Okay. Well, Thank it's you. just one sentence agenda. That's fine. Okay. Thank you. So that is where the system comes from. So NEP also is working on making it teacher friendly, tutor friendly, stakeholder friendly. And that is where we are also investing our time. And that is the reason why, as I said, it is very important for us to have a look back at the limitations, then have a look back at the policy, and then have a look forward to what we are supposed to bring. We will be the facilitators of a successful NEP, no one else. You and I together are going to facilitate the success of NEP on ground. And hence it is said that we need to be NEP ready. Because understand the NEP policy will be amended regularly. It's not a पत्थर की लकीर की इतना हम बोल रहे तो इतना ही करेंगे. Because आपको पता है कि दिल्ली में ही इतने लेयर ऑफ एजुकेशन है, बॉम्बे में इतने लेयर्स है, बैंगलोर में इतने लेयर्स है, झारखंड में जो सिटीज है उसमें लेयर्स है, आउटर सिटीज में अलग लेयर्स है, रूरल सिटीज में इतने लेयर्स अलग है, सेम गोस फॉर यूपी, एनी स्टेट ऑफ द कंट्री. इस लेयर्स में भी एनईपी हैज टू पेनिट्रेट, एंड उस पेनिट्रेशन में कीपिंग यू रेडी इज वेरी इंपॉर्टेंट. The National Education Policy 2020 says that teachers have to be kept ready for a lot of changes in the next 10 years. But it's not going to be a 1-year change. So if I'm expecting you all to be ready to teach vocational and be multidisciplinary in your mind and on the field, then I need to also ensure that you understand where vocation and multidisciplinary comes from. Multidisciplinary is also the overlap, जिसको आज हम बोल रहे हैं, which is the catch word for it is liberal arts. हम liberal arts based way of teaching को हम ज्यादा encourage करने वाले, जहां पे एक मैक्रो और एक माइक्रो सब्जेक्ट को भी हम कंबाइन कर सकते हैं. लिबरल आर्ट्स क्या बोलते हैं? यू कैन टेक हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स एट द सेम टाइम. लिबरल आर्ट्स क्या बोलते हैं? यू कैन टेक साइकोलॉजी एंड अकाउंटिंग एट द सेम टाइम, बिकॉज इट्स नोन एज लिबरल. बट व्हाट इज इट इनेबलिंग द स्टूडेंट टू डू, वो समझाता नहीं, बिकॉज उसमें क्या हमें उसको सेल करना है. We want to make it sound good. But as a teacher who's going to make students ready, we need to know the layers of those spaces also. And wahan pe the biggest thing expected of teachers is where we need to increase our reading across. हम जो जितना पढ़ते हैं and content consume करते हैं, उस quotient को बहुत बढ़ाना है. उस क्वेश्चन को हमें रेगुलरली इन्वेस्ट करना है. एंड आई डू अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट दिस इज. आई जस्ट डू वेरी सिंपल वन पॉइंटर एक्सरसाइज. आई पिक आउट अ फ्यू ऑफ योर. आई वुड encourage you all to I'm still encouraging you all to switch on your cameras. When I pick out you all need to tell me what did you read today morning. That's it, simple, nothing else. I have someone known as Tsunami Longa. Tsunami ji, can you switch on your camera and mic and tell me what did you read today morning? Or you can switch on your mic only and tell me. अधिक से उनका ऑडियो का माइक का है. एक स्टूडेंट है नम्रता. नम्रता, आप बताइए सर जो पूछ रहे हैं, बताइए. हाँ नम्रता जी, आपने सुबह क्या पढ़ा है?
गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर हमने सुबह चाइल्ड पेडागोजी के बारे में पढ़ा है। नॉन एकेडमिक क्लास में क्या पढ़ा नहीं आपने? कोई अखबार पढ़ा है आपने, फोन पे कोई न्यूज पढ़ा है, कोई वेबसाइट विजिट की है? सुबह की तरफ आपने आज क्या नॉट पढ़ाई, व्हाट हैव यू रेड? नो सर, Nothing. I haven't ठीक studied है, anything. honest answer is good answers. That's not a problem. Nothing is better than making up something. Good. Yes, ठीक sir, है। apart from my syllabus, I didn't study. हाँ जी नमिता जी। Yes, apart from my syllabus, sir, I haven't studied. ओके फेयर, ठीक है ठीक है। रुखसार अहमद, Yes, sir. unmute yourself. Yes, unmute yourself. Good afternoon, everyone. Yes. Yes. Sir, I have to answer the same question. Yes, same question. What have you read in the morning, which is non-academic? Non-academic, actually, I used to teach my daughter every day. So at the morning, I taught her about the multiplications on 2-digit. On that, I read something new, means while teaching, I got something like what I have not studied earlier on that. And I read Fair. that book only, nothing else. Okay, fair, fair. ठीक है, ठीक है. Can we ask राधा कुमारी जी? राधा कुमारी जी? ठीक है. आई एम बेसिक रीजन आप लोग से पूछने का है बिकॉज मैं जैसे मैंने बोला था ना, ये सेशन थोड़ा इंटरैक्टिव रहेगा तो मेरे को भी एक संतुष्टि रहेगी कि आप लोग जो मैं बोल रहा हूँ वो सुन रहे हैं, वो समझ पा रहे हैं, तो इसलिए इसको थोड़ा इंटरैक्शन हैवी रखा है. हमारे जो रीडिंग हैबिट्स रहते हैं वो रीडिंग हैबिट्स भी हम आगे कैसे पढ़ाने वाले हैं एनईपी के लिए वो उसको इन्फ्लुएंस करता है. हम आर वी रीडिंग द न्यूज़पेपर्स इन द मॉर्निंग, आर वी रीडिंग एंड न्यूज़पेपर भी नहीं, अगर हम फोन पे ऐप पे भी हम न्यूज पढ़ रहे हैं, क्या हम उसको रेगुलरली पढ़ रहे हैं, हम अपने को अपडेट रख रहे हैं कि नहीं, ये सब चीज आपके ट्रेनिंग के तरफ जाती है. बिकॉज ये सब चीज इंपॉर्टेंट है ओवरऑल समझने के लिए कि आप अपने को रेडी कैसे करते हैं आगे पढ़ाने के लिए. तो मैं जब एनईपी के बारे में आपसे रेगुलरली ऐसे बात करता रहूंगा एंड मैं आपके उसके पॉइंटर्स बोलता रहूंगा, मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा बिकॉज मैंने अदिति जी आई होप आई एम राइट दैट इसको एज अ वर्कशॉप रखा है जहाँ पे हम दोनों तरफ से इंटरेक्शन करते रहेंगे. एंड कहीं पे भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको लगे कि मैं आपको 3 दिन बाद 4 पीपीटी नोट्स के लिए दे दूंगा तो आप लोग इसको अपने हिसाब से बना सकते हैं. मैंने पीपीटी को जानबूझ के कल के लिए रखा बिकॉज पहले क्लास को एंगेज करना. एंड प्लीज टेक इट फ्रॉम मी, the way we are interacting with you today is what NEP wants us to do. They want the teachers to be interactive with their students. जैसे मैंने स्टार्ट किया था बोलने से कि they don't want us to be one-sided. One-way communication जिससे बोलते हैं उनको नहीं, they want to break that in class. Because that is what encourages rote learning. जो rote हम हम students unfortunately encourage होते हैं, वो इधर से encourage होते हैं कि हम बच्चों को एंगेज नहीं रख पा रहे. एंड बिलीव मी इट इज अ टास्क स्पेशली इन टुडेज चैलेंजिंग टाइम. सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो एनईपी के इम्प्लीमेंटेशन पे आने वाला है कि हम कोविड जैसे चैलेंजिंग टाइम पे एनईपी को आगे कैसे लेके जाए. कि कोविड ओवरनाइट नहीं जाने वाला है. अभी तो 3rd वेव का बात हो रहा है, डेल्टा वेरिएंट्स के बात हो रहे हैं. सबसे लास्ट स्कूल एंड कॉलेज खोला जाए. In the overall process, schools and colleges will be open the last because obviously protection बच्चों के लिए. Back to back 2 बोर्ड एग्जाम्स के इश्यूज हुए, 2 साल के इश्यूज हुए, ग्रेजुएशन एग्जाम्स के इश्यूज हो रहे हैं. एंड उसमें सबसे बीच में हमें क्या करना पड़ता है, हमें ऑनलाइन लर्निंग को मेंटेन करना पड़ता है और उसको हमें इंटरैक्टिव बनाना पड़ता है. आज आप उस साइड पे हो एज अ स्टूडेंट, यू आर सीइंग what are the limitations. कल आप इस साइड पे आ जाओगे एंड देन आपके सामने आपके स्टूडेंट्स
हम बोलते रहेंगे कि कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन, आपका स्टूडेंट ना माइक ऑन करेगा ना कैमरा ऑन करेगा, बट बैठा है। तो ये स्किल सेट्स हमें पिकअप करने हैं। Then वो I एक have a point to just add on because you have put up this point. One ki हाँ, school and colleges will be the last one to function and to start off with. But as far as we have discussed, क्योंकि आपसे मेरी बहुत बात पे discussions हुई है, where I feel कि आज भी school चाहे वो बॉम्बे के schools हों, दिल्ली के schools हों या रांची के schools हों या colleges हों, वो ये लेके चल रहे हैं कि ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है, टेक्नोलॉजी है, ये तभी तक सीमित है जब तक स्कूल कॉलेजेस फिजिकली नहीं स्टार्ट हो रहे हैं, विच आई फील कि विच इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि ये सारा जो एनईपी पे स्ट्रेस है वो सारा आईटी, हाउ एआई इज बीइंग यूज्ड, हाउ द एंटायर प्लेटफॉर्म इज बीइंग लाइक इट इज मोड़ के उसको हर चीज से निकाल के इट इज बीइंग मेड एक्सेस टू एवरीवन. And what I feel is that education, especially जो rural part of our country है, वो बहुत ही hard hit हुआ है, especially in this and how important it is now to understand कि क्यों हमें ज़रूरत है ये technology या ये newness in this entire education. So yes, I would also appreciate if it is a very interactive session. And मतलब I'll be requesting the students and teachers also कि आप लोग बेझिझक questions पूछिए, जितने सवाल हों. अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग अपना हाथ रेस करके, आई एम श्योर जयंतो विल बी आंसरिंग द क्वेश्चंस. एंड जितना हो सके हम लोग ये 3 दिन से जितना हम लोग उससे बेनिफिट ले सकें, दैट इज़ व्हाट वी एम टू डू. And that is what I am hoping कि आप लोग सब जितने भी participants हैं, it's not about the number of participants, it's more about the quality that we can impart over here. So Hemant, I would also request you to help Jayanto also to figure out and students को push करने के लिए, क्योंकि Yes. I don't want only expectation happening, and teachers also. Yes, ma'am. Okay, I just interrupted, and I'll also take a leave because I have a meeting at 5. But I am finding it very interesting, and Jayanta, I shall then get back to you, and I'll keep coming and going as and when I sure, can. not a problem. Not a problem. Okay, Sure. thank you very much. Speak to you soon. Thank you. So, and the reason everyone I put forward these things आपको, because आप ये समझ लीजिए कि हमारे पास जो आज हम टॉपिक एनईपी एंड इट्स इम्पैक्ट पे हम इतना बात कर रहे हैं, ये एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है. उस वास्ट सब्जेक्ट को हम ओवरनाइट कंप्लीट नहीं कर सकते, बिकॉज हम इसको वापस हम उस हिसाब से नहीं दिखा रहे कि जैसे हम क्लासरूम में सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं. हम उसको इंकरेज नहीं कर रहे, हम उसको समझाना चाहते हैं. एंड उसके लिए आप लोग से इंटरेक्शन नेसेसरी रहता है, आप लोग से बातचीत नेसेसरी रहती है. एंड ये जो डिजिटल की बात हुई, ये सबसे बड़ी एक्यूलीज हील है एनईपी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, कि हम डिजिटली इसको साउंड कैसे करें. एंड आप लोग खुद इसके लिमिटेशन देख पा रहे हो कि डेटा इश्यूज रहते हैं, मशीन इश्यूज रहते हैं. रूरल इंडिया में हम कितने लोग से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सामने एक लैपटॉप रहेगा या कंप्यूटर रहेगा या एक स्मार्टफोन रहेगा जहां पे हम रेगुलरली क्लास सुन पाएंगे, देख पाएंगे, इंटरेक्ट कर पाएंगे. एंड इस लिमिटेशन पे भी ये हो रही है, टिप्पणी हो रही है. इस लिमिटेशन पे भी डिस्कशन हो रहा है कि हम कैसे कॉर्पोरेट्स को इन्वॉल्व करके स्कूल्स में प्रॉपर सिस्टम डाल पाए, इंटरनेट रेडी कर पाए. एनईपी ने डिजिटल इंडिया एंड इंटरनेट कनेक्टेड क्लासरूम्स के बारे में बहुत बात की है, बट वहां पे हमें ये देखना है कि हम जो फंड रेजिंग होगा, जहां पे स्कूल्स को इक्विप किया जाएगा, गवर्नमेंट स्कूल्स को अलग फंड मिलेंगे, प्राइवेट स्कूल्स अलग फंड देंगे, उस हिसाब से भी एक ओवरलैप. तो ये सब चीज की डिस्कशन के लिए एक नेसेसिटी रहता है कि आप लोग से कभी कभी बात करो. Yes, sir. My question is. हाँ नम्रता जी बोलिए. Yes, sir. My question is him. As you are saying that in rural areas where people couldn't access internet and Wi-Fi, so how could we teach them on online platform? Like we know that based on state-based learning. Okay. So how could we teach them on online platform? See,
the biggest challenge of teaching online obviously is the connectivity, जो आपने correctly बोला. And वो connectivity जैसे मैंने भी आपको बोला ये overnight नहीं आ सकती. कोविड के कारण सबसे बड़ा impact जो education पे हुआ है वो rural education पे हुआ. City schools have had it very easy. City school ने अपने को online convert कर दिया. उनको पता है कि student के पास घर पे एक smartphone है तो बात कर लेगा, देख लेगा. वहां पे वो लिमिटेशन जो आ रही थी सिटी स्कूल में वो कम है, रूरल में सबसे ज्यादा हुई. एंड हेंस गवर्नमेंट ने उसको देखा. गवर्नमेंट भी इसलिए अभी आप एक चीज देखिए, आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है डिवाइस के अंदर का सिम कार्ड का. आज के टाइम पे आप जियो यूज करते हैं कि वोडाफोन यूज करते हैं कि आइडिया यूज करते हैं? नम्रता जी. यस सर, जियो. जियो यूज करते हैं. हमारे पास इधर बहुत लोग रहेंगे जो जियो यूज करते हो. एंड वन ऑफ द रीजंस हम जियो यूज कर रहे हैं बिकॉज डेटा का रेट्स जियो ने बहुत कॉम्पिटिटिव रखा है कि आप आज डेटा कंज्यूम कर रहे हैं. आज आप फोन कंज्यूम नहीं कर रहे, आप डेटा कंज्यूम कर रहे हैं. आप अपने व्हाट्सएप, इसलिए आप व्हाट्सएप कॉलिंग करते हैं. कितने लोग ने आजकल नॉर्मल कॉलिंग कम कर दिया, व्हाट्सएप कॉलिंग ज्यादा कर दी. एग्जैक्टली. ये सब चीज तो आप ऑलरेडी देखिए जो कंपटीशन है, रिसोर्सेज है, उन लोग ने डेटा के रेट्स पे इतने कम कर दिए कि यार अफोर्डेबिलिटी ऑफ डेटा प्लान्स इज बेटर देन लास्ट ईयर, बेटर देन 2 years बिफोर. तो स्टेप्स आर ऑलरेडी बीइंग टेकन बिकॉज द इंडस्ट्री इज चेंजिंग. ये सबसे बड़ा इंपैक्ट क्यों? क्योंकि कोविड सडनली हमारे सामने आ गया. ऐसा नहीं कि कोविड प्लान करके पहले 2 महीने में ऐसा करूंगा, 4 महीने ऐसा करूंगा, 10 महीने ऐसा करूंगा. तो अगर आप एडजस्टमेंट ऑफ एटीट्यूड एंड एडजस्टमेंट ऑफ ओवरऑल स्पेसिंग देखेंगे कोविड के दौरान, द एडजस्टमेंट हैज बीन स्टिल फास्टर. स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड दैट आज कोई भी स्टूडेंट हो, रूरल स्टूडेंट हो, अर्बन स्टूडेंट हो, उसको समझ गया है कि मेरे को कहीं ना कहीं एक डिवाइस का एक्सेसिबिलिटी रखना पड़ेगा. यस सर. That's why if you would have read the paper today properly, in the Reliance AGM yesterday, Mukesh Ambani announced the most affordable smartphone will be rolled out by Jio. He's not targeting the city, he's targeting rural India. So already बोलते हैं जो लोग प्रमोट एंड जो लोग सप्लाई देने वाले हैं वो लोग ऑलरेडी इस सोल्यूशन को लेके आ रहे हैं. Yes sir, but still there are network issues. हाँ, इसलिए तो टावर्स बनेंगे. Once these, see, एक बार आप एक कमोडिटी में इन्वेस्ट करते हो तो उसके बाद आपको उसकी सप्लाई के लिए भी देना पड़े. डिमांड अभी क्रिएट हो चुकी है, डिमांड बहुत हाई है. आज at an average, all of us in the house, all of y'all have access to at least 1 to 2 smartphones minimum. Everything else. ठीक है. सो हेंस प्लीज अंडरस्टैंड दैट ये जो हम ऑनलाइन टीचिंग के लिमिटेशंस कर रहे हैं वो ऑनलाइन टीचिंग के लिमिटेशंस इवेंचुअली डिक्रीज हो जाएंगे बिकॉज हमारी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है. बट हाँ, इन्वेस्टमेंट कहां पे जाएगा? ऑफ यू एंड मी बीइंग ऑनलाइन रेडी. जहां पे एक रहेगा कि लिमिटेशन कहां से आ जाएगा कि आपके पास एक फोन है और घर पे 3 बच्चे एंड अगर उन तीनों को ऑनलाइन लेक्चर लेना तब कैसे करेंगे? In my house, one medical student and one LLB student, and as I am BEd student, so we all have 3 mobile phones and 1 laptop for our online classes. तो वही बोला नम्रता जी, आप तो you are better off in that, but I am saying where there is a parent who has 3 students, 3 children, and all the 3 children are supposed to learn online, they are going to different schools. That parent can't afford 3 smartphones. So that is where I started this by saying कि यहाँ पे schools की connectivity पे investment होने वाली, कि वहाँ पे schools will be connected better, जहाँ पे हम तब भी बोलेंगे कि कुछ students school जाके connected environment में बैठ के सीख सकते हैं and कुछ students घर पे सीख सकते हैं. Remember, मतलब आप तो remember नहीं कर सकते, but in the 1980s when television was a luxury, TV set was a luxury. TV set wasn't compulsory like आज के टाइम पे.
तो लोग टेलीविजन सेट को शेयर करते थे। किसी के घर पे टीवी होता तो 10 लोग संडे को देखने आते थे। गांव में टीवी होता तो लोग पूरा बैठ के देखते थे। एंड देन जब रामायण महाभारत बन गए तो लोग तो उसको फूल वूल डाल के टीवी पे रामायण देखते थे संडे को, फ्रेश कपड़े पहन के। दैट टाइम इट वाज अ लग्जरी, बट इट टुक 5 years, 1990 से 95 96 तक लिबरलाइजेशन के बाद, फॉर टेलीविजन टू बिकम कंपल्सरी। एंड आज हर घर पे टीवी है, चाहे आप जो भी स्ट्रैटा ऑफ सोसाइटी देखें। आज हर घर पे मोबाइल भी है, आज हर घर पे डेटा भी है। अभी सिर्फ उसको मल्टीप्लाई करना है। तो जो इंडस्ट्री की सप्लाई एंड डिमांड रहते हैं ना, उसके हिसाब से ये आगे जाते हैं। बट एनईपी ने एक चीज बोल के रखा कि हमें हमारे टीचर्स को ऑनलाइन भी पढ़ाना है, ऑफलाइन भी पढ़ाना है, दोनों का ट्रेनिंग हमें देना। हम टीचर्स को नहीं बोल सकते कि ऑनलाइन नहीं पढ़ा सकते। I am in charge of placements also in my college, so एक student का placement related query था, तो I had to take that one. Multiple teaching and multiple thinking, ये भी आप as today you are not just a teacher, you are also someone who's facilitating a lot of things around, and students आपसे वही expectation रखते हैं। तो ये इसका एक छोटा एग्जाम्पल था। अब हम उसको Netflix पे स्टूडेंट को प्लेस कर रहे हैं, तो उसका इंटरव्यू है कल, तो शी वांटेड टू आस्क वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कब से मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज डाल रही थी, अभी उसने कॉल भी कर दिया। सो सॉरी फॉर आई हैड टू अटेंड दैट क्वेश्चन। ओके, गो अहेड। सो इन दिस सेंस गाइस, ये एक फ्यूचर टीचर ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कैसे पढ़ाएंगे उसका भी हमें दिखाना पड़ेगा। एंड वो ऑफलाइन एंड ऑनलाइन के लिए भी हमें एनईपी ने बोला है आपको रेडी होना है, बिकॉज एनईपी ने अपने जो एक्सपेक्टेशंस है अचीवमेंट्स के बहुत हाई रखे, बहुत ही हाई रखे। वो एक्सपेक्टेशंस आर रूफ पे कि बच्चे विल बी taught in specific languages, बच्चे will know specific subjects, kids will know how to interact using different parts, kids will know how to perform at different levels. So expectation value of the result of NEP is high. And उसको अचीव करने के लिए हमें ग्राउंड लेवल पे कितना अपने को इन्वेस्टमेंट डालना है वो हमें। एंड इसलिए मैं आप लोग से लिमिटेशन के बारे में पहले बात कर रहा हूं। जैसा कि नमिता जी ने एक लिमिटेशन के बारे में बात किया कि डेटा एक्सेस ऑनलाइन, वो लिमिटेशन को ओवरटेक करने के लिए इट इज गोइंग टू बी अ पर्सनल बैटल आल्सो एंड अ सिस्टम बैटल। कहीं पे हम जब एनईपी रिलीज हो रहा था, हम कहीं पे एक रिकमेंडेशन आ रहा था, बट उसको मेन पॉलिसी से निकाल दिया है। उसको बाद में ऐड करने वाले कि certain tutors of certain spaces will be provided digital support। ठीक है, अगर आप डिजिटली कनेक्टेड हो तो आप स्टूडेंट को भी डिजिटल कनेक्टेड एटलीस्ट इंकरेज कर सकते हो। कि हम स्टूडेंट के हिसाब से क्यों सोच रहे, हमारे यहाँ पे भी तो लिमिटेशन है। तो वो भी बोला गया एनईपी में, हम टीचर्स को भी सर्टेन स्पेसेस में टीचर्स को फुल्ली डिजिटली रेडी करेंगे इक्विपमेंट वाइज, जहाँ पे लैपटॉप, फोन, data, these will become part of your outgoes। ये भी NEP में recommendation बढ़ा गया है। They took it out from the main policy because the wording of that was very abrupt। तो कुछ लोग उसको ऐसे पढ़ने वाले थे कि हर टीचर after 2022-23 के बाद any teacher anywhere will get a laptop and a phone। वो wording ऐसे निकल जा रही थी। तो इसलिए उन्होंने बोला अभी हम इसको रिलीज नहीं करेंगे, हम इसको थोड़ी देर बाद रिलीज करेंगे। बट ये भी उन लोग पॉलिसी वाइज लेके आ रहे हैं कि टीचर को हम डिजिटली रेडी कैसे करें, बिकॉज हमें भी पता है कि हमारी डिजिटल रेडीनेस का एक लिमिटेशन है, एंड वो डिजिटल रेडीनेस का लिमिटेशन बहुत लंबा है। तो ये एक, एंड इसलिए मैं आप लोग से, एंड ये थोड़े क्वेश्चन आंसर्स मैं करता रहूंगा, बिकॉज कहीं पे मैं आप लोग को भी समझना चाहता हूँ कि जो मेरी सामने जो ऑडियंस है, वो ऑडियंस भी कहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन रख रही है, कहाँ तक अपने को ट्रेनिंग रखा है, कहाँ पे लोग क्या पढ़ रहे हैं, बिकॉज वो ऑल्सो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है कि आप एनईपी के बारे में कितना रेडी हो सकते। गुड इवनिंग सर, may I interrupt? यस प्रतोष, बोलिए। My name is Pratesh. Thank you very much sir for what you are doing,
And my question is regarding implementation. As an individual, sir, I make a lot of plans for my life, and when it comes to implementation, it takes a lot of time. Initially, I'm so much enthusiastic for that. I start working on that, and after a while, it becomes like I start putting less effort on that, and finally, I get dropped from that thing. So basically, my question is, and I want you to I would like you to discuss on basically the implementation thing. How long do you think that it's gonna take for NEP 2020 to get implemented? Uh, that is basically it. Thank you. I thought you were also going to ask about how to make implementation better in your life also. Since you used that question. Better, sir, if I get something. देखिए, NEP का implementation is going to be long term. At the start of the lectures also I told you it's not overnight. Because phase wise NEP implementation होएगा. एक suddenly एक declaration नहीं आएगा कि 1st January 2022 से NEP will be implemented. Because जैसे मैंने बोला layers है, तो इस layers को भी experience करने के लिए we'll have to implement NEP firstly as a testing system in probably 2-3 cities. 2-3 systems के अंदर उसको test करना पड़ेगा. Then उसके around उसका reaction देख के mass implementation होगा. Mass implementation directly नहीं हो सकता. आप देखिए हमारे कंट्री में CBSE is supposed to be the main board. Then there is a board known as ICSE. Then there is IB जो इंटरनेशनल करिकुलम करता है. Then there is state boards. हर स्टेट का खुद का बोर्ड है. Then there are affiliate boards. अगर हमें NEP को इम्प्लीमेंट करना है, हम इक्वली अक्रॉस तो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते. हम इसको अक्रॉस तो बोल नहीं सकते. आज CBSE भी इम्प्लीमेंट कर देगा, ICSE भी इम्प्लीमेंट कर देगा, IB जो बाहर से रन करते उन लोग भी इम्प्लीमेंट कर देंगे, प्लस स्टेट बोर्ड जो लैंग्वेज वाइज इसको डालता है उसको भी नहीं हो सकता. Hence इसको फेज वाइज ही इम्प्लीमेंटेशन करना है. एंड उस फेज के लिए भी इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कितने लोग को खुद ही उसका ट्रेनिंग लेके रखना पड़ेगा. आप जो बोले ना, खुद भी ट्रेनिंग हमें लेके रखनी पड़ेगी. ओवरनाइट हम उसको ट्रेन नहीं कर सकते. इसलिए ये डिस्कशन मैं आपसे क्यों कर रहा हूं, बिकॉज मैं जब संडे को आपको बोलूंगा कि आपको अपने कौन से स्किल सेट्स रेडी रखने फ्यूचर के लिए, टू बी एज वी कॉल NEP रेडी, इसमें ये सब चीज आएगा. उस दिन ये इम्प्लीमेंटेशन का जो एक पार्ट क्वेश्चन है ना प्रतीश जी, उस दिन मैं आंसर कर पाऊंगा कि एक रहता है इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड, एक रहता है इम्प्लीमेंटेशन ऑन सेल्फ. सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम अपने को रेडी कर सकते हैं. ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें वेट करना पड़ेगा कि सिस्टम इसको कहां तक लेके जा रहा है. Sir, हाँ, if you would as an individual, if you could tell me something I can do from now on. प्रतीश जी वही मैं बोल रहा कि जो what you can do to be NEP ready, that is the Sunday agenda. It's Okay. a 3-part workshop. तो to be ready for NEP, हम अपने को इंडिविजुअली NEP के लिए कैसे रेडी करेंगे, वो संडे का एजेंडा. कल का एजेंडा है कि NEP के पूरे पॉइंटर्स क्या है, हर लेवल पे क्या क्या पॉइंटर्स NEP ने बोले. आज का एजेंडा मैंने सेट किया था कि हमारी लिमिटेशंस क्या है. लिमिटेशन से मैं आपकी एक्सपेक्टेशन सेट कर सकता हूं, एक्सपेक्टेशन से कल मैं आपको रियलिटी दिखा सकता हूं, एंड रियलिटी दिखाने के बाद मैं आपको फ्यूचर रेडी कर सकता हूं परसों. That's how I'm making this a smooth space. Because see, I am an external speaker for you. When I take workshops, I take workshops at IIMs, I take workshops in international universities also. I've taken 2 workshops at Harvard also. We ensure that students are ready first. देखिए एक चीज मैं आपको एक सिंपल चीज बोलता हूँ. जब मैं साल में अभी लास्ट 2 साल से तो मैं कर रहा हूँ, ये साल भी मेरा होने वाला, this will be a 3rd stint. Every year in December I take a workshop at Harvard for the last 2 years, and now also. When I take the Harvard workshop, I take it on communication in non-American countries. That's my topic. Non-American मतलब non-English spaces पे communication किस हिसाब से जाता है.
because there's a Harvard के बहुत सारे लोग go and get employed by MNCs who are in Africa, MNCs who are bases in Azerbaijan, who are bases in Bangladesh, who are bases in South American countries. So they want to do कि भाई हमारी language effective नहीं है, but हम तब भी communicate करें. So that's a big subject work. So when I take that, I'm expected to give them certain readiness chapters 2 weeks before. वो 2 हफ्ते मेरे वर्कशॉप के पहले उन लोग ये सब रीडिंग करके आएंगे. Then just first day of the workshop they're ready to what I'm going to say, and उन लोग हम उधर से start करते. And this is just not a Harvard way of teaching. This is an international way of teaching because I have done my masters from London. I've learned in London. हमें भी रीडिंग लिस्ट दी जाती थी पर सब्जेक्ट के पहले, पर टॉपिक के पहले. समझो आज का टॉपिक NEP है तो एक हफ्ते पहले एक रीडिंग लिस्ट आ जाती थी कि ये आर्टिकल्स आप पढ़ के आइए, ये KPMG का रिपोर्ट पढ़ के आइए, तो आप ये सब्जेक्ट के लिए रेडी हो जाते थे. तो हमारे इंटरेक्शन वुड बी एट इक्वल पार. NEP के बारे में थोड़ा आपको पता है एंड मैं उसमें ऐड कर रहा हूँ. बट बिकॉज वी आर नॉट पार्टी टू दैट सॉर्ट ऑफ अ टीचिंग लाइन, बिकॉज हमारी सिस्टम ने उसको encourage नहीं किया. When I take a lot of webinars and workshops and seminars in India, I spend a little time making you ready for the topic. Because I feel it is very important for us to also have a base ready before we just jump. मैं एक 10 स्लाइड का एक PPT आपको दिखा दूंगा कि NEP की ये salient features है, हायर एजुकेशन में ये बोला है, मल्टीडिसिप्लिनरी में ये बोला है. It will not make a difference to you. Once you know, okay, this multidisciplinary कल हमें बोला गया था कि हमारे limitations में multidisciplinary vocational है. अच्छा, this is what they understand by multidisciplinary. Then next day मैं बोलूँगा multidisciplinary बनने के लिए what do you need to do? Then there's a connection. So again, I'm repeating, this is the reason I have broken this workshop into 3 parts. Sir, I want to ask one more thing, if it's okay. जी Pratish जी. Sir, as much as I know that in NEP 2020 we are focused to make it more student friendly and student centered. So I want to ask that, is it gonna affect like the job opportunities for the teachers in the future, being all online, and it would be more student centered? So is it gonna affect teaching jobs and careers, and how is it gonna affect? I hope it's relevant to today's point. It's pretty relevant to the conversation. NEP will do one major change to the teaching line. It will make us invest into ourselves more. See, one of the reasons your school has taken this initiative, I should appreciate Shubhra ji, Aditi ji, everyone who have bought these series of workshops to you. They're making you future ready. So teachers who are practicing, who are in the field of getting their B.Ed degrees, who are doing vanilla B.Ed from other training institutes, आ रहे पढ़ रहे नोट्स ले रहे चले जा रहे, आ रहे पढ़ रहे नोट्स ले रहे चले जा रहे. उनकी डिमांड versus teachers like you, future teachers like you, who have sat for our workshops, who will invest into yourself, who will invest into your own training and keep yourselves future ready. You will be better employable than the others. So answering your question, employment regime will change where now I as an employer will like to see how well trained are you all around. And आप अपने को ट्रेनिंग दोगे बिकॉज आज के ये वर्कशॉप सीरीज के बाद आपको पता चल जाएगा कि मेरे को करना ही है अगर हमें कल आगे एम्प्लॉयमेंट लेना. तो मोर देन चेंजिंग, इट इज मेकिंग, बोलते ना, इट इज मेकिंग नेसेसरी चेंजेस टू द वे टीचर्स आर आल्सो पुटिंग देमसेल्व्स आउट इन द मार्केट. एंड वो एक कंपल्शन आ जाएगा. जैसे एक टाइम पे कंपल्शन आ गया था ना कि आपको कंप्यूटर सेवी होना ही है 2000s में. बाद में लाइक आज आपको पीपीटी कैसे बनाना है वो जानना ही है ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है वो जानना ही है. इट बिकेम अ कंपल्शन, राइट?
आज के टाइम पे 2020-21 में जूम और गूगल मीट कैसे चलाना है वो कंपल्शन हो गया. सेम इट विल मेक अ लॉट ऑफ थिंग्स अ कंपल्शन फॉर यू. एंड जो उसमें एडजस्ट नहीं करेगा, जो बोलेगा नहीं मैं तो ब्लैक बोर्ड एंड चॉक, दे विल गेट लेफ्ट बिहाइंड. दैट इज द स्टार्क रियलिटी. ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का तो जमाना कब तो बंद हो गया ना. टुडे यू कांट डिमांड अ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी. आज तो स्मार्ट टीवी का टाइम आ गया, जहां पे आप टीवी पे इंटरनेट देख सकते हो, आप यूट्यूब टीवी पे, अमेजॉन प्राइम टीवी पे, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स टीवी पे देख सकते हो. तो बोलते हैं टाइम्स आल्सो एडजस्ट एंड यू आल्सो एडजस्ट टू टाइम. सो मोर देन बोलते हैं कि आपके एम्प्लॉयमेंट में चेंजेस क्या आएंगे, यू योरसेल्फ विल बी फोर्स्ड टू चेंज योरसेल्फ, बिकॉज बाहर वो डिमांड आने वाली. बिकॉज आप देख लीजिए, जिस क्लासरूम में आप पढ़ाओगे उसका जो बच्चा है, for a lot of time he or she, that boy or girl will be technologically ahead of you. आज बड़े स्कूल्स में भी ये हो रहा है. सिटीज लेवल स्कूल्स में जो टॉप स्कूल्स है वहां पे भी टीचर्स मेरे को बोलते हैं कि सर हम जब क्लासरूम में जाते हैं ऐसा लगता है बच्चों को हमसे ज्यादा पता है, कि बच्चे इंटरनेट पे रहते हैं, बच्चे यूट्यूब देखते रहते हैं. Science teachers who are here, there are validated reports that in the West, someone has disproved Einstein's theory. E is not equal to mc square. And there is a discussion happening. Some kids saw that video on YouTube and जो teacher E is equal to mc square पढ़ा रही थी and ये सब बोल रही थी, वहां पे उनको बोल रहे मैडम ये तो अभी invalid है, आप क्यों पढ़ा रहे हो. So the students are technologically more exposed. तो हम as teachers have to go ahead. हमारे पास आज कोई ऑप्शन नहीं. तो मोर देन एम्प्लॉयमेंट हम चेंजेस क्या कर रहे हैं, हम अपने में ये चेंजेस हमें लाने ही पड़ेंगे, हमें अपने टाइप पे चेंजेस लाने ही पड़ेंगे. इसलिए मैंने आपको पूछा ना आपने क्या पढ़ा है. आई डोंट वांट यू टू जस्ट रीड न्यूज़पेपर्स. मैं चाहता हूं आप लोग रेगुलरली सुबह 3-4 एप्स खोल के, टाइम्स ऑफ इंडिया का ऐप खोले, हिंदुस्तान टाइम्स का ऐप खोले एंड रेगुलरली थोड़ा रीडिंग करें. मैं चाहता हूं कि आप कोरा पे जाके क्वेश्चंस देखें. कोरा इज अ अमेजिंग साइट वेयर क्वेश्चंस आर आस्क्ड. ये सब जगहों पे आपकी इंटरेक्शन ज्यादा होनी चाहिए. व्हाट्सएप एंड फेसबुक पे तो हम हैं, बट आज की पीढ़ी तो फेसबुक पे बैठी नहीं है. वो लोग इंस्टाग्राम पे चले गए, स्नैपचैट पे चले गए, ट्विटर भी छोड़ना चालू कर दिया. तो टेक्नोलॉजिकली हम सब टाइम एक स्टेप पीछे लेंगे, तो हमें अपने को एडवांस लाना पड़ेगा, हमें अपने को बेटर करना पड़ेगा. एंड वो बेटर करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी एक्सेप्टिंग ऑफ आवर लिमिटेशंस एंड इन्वेस्टिंग इनटू अवरसेल्फ. तो प्रतीश, आंसरिंग योर क्वेश्चन वन फाइनल टाइम, वी हैव टू इन्वेस्ट इनटू आवर फ्यूचर्स. NEP will ensure that either you survive with it or you get left out. पहले वो ऑप्शन था. Teachers were not tech savvy, would still get away and बोलते ना हम चले जाते थे आगे. आज वो ऑप्शन नहीं, आज वो कंपल्शन है. And if there are any older teachers here, I think so you all will comply with me that you all taught yourselves how to understand Zoom, how to understand Google Meets. Well, my mother did that. My mother is also, as I said, a former principal. She also had to teach herself. She took my help, but she understood I have to survive. I have to be in this space. तो Zoom पे वो blackboard, whiteboard कैसे use करके उस पे notes कैसे दिखाने को, everyone did that. It's become the need of the hour. And that's the reason I said NEP को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ा हमारी वैक्यूम्स किधर है. The first vacuum for us is tech. The second for us is experimentative teaching. Experimentative teaching मतलब आप जब 1+1 2 सिखा रहे, 2+2 4 सिखा रहे, आप उसको आज किस हिसाब से सिखा रहे. एक टाइम पे we would use pictures, one arm, एक आर्म प्लस करके दिखा था 2 आर्म, या कुछ टीचर्स वुड टेक इट फिजिकल इन द क्लास. आप एक डस्टर और एक और डस्टर, अभी कितना वो काउंट 1 2 2 डस्टर. दिस इज हाउ वी वुड स्टार्ट. Yes, sir. Now it is holistic.
Now you're just not teaching them 1 plus 1, 2. You're teaching them why, what is 1 and what is 1. Because unfortunately, again in the West, there is a big argument happening. 1 को 1 क्यों बोलते? शेक्सपियर ने बोला था ना, व्हाट्स इन अ नेम, वो आज इन लोगों ने ले लिया है एज अ थियरी। तो वो आर्ग्यूमेंट यहाँ पे नहीं आनी चाहिए, इसलिए हम बोल रहे हैं कि अभी इनको एक्सपेरिमेंटेटिव दिखाइए, आप इनको जस्ट पिक्चर्स मत दिखाइए, आप इनको एक्सपीरियंस कराइए, आप इनको ऑनलाइन में ऐसे दिखाइए, आप उनको बैकग्राउंड में ऐसा करके, ये सब चीज अभी आपके पास ज्यादा आने वाली। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट NEP, तो हम हंस रहे थे, बट इट वाज अ रियलाइजेशन लेटर। जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने टीचिंग वे डाला था इन कैलकाटा, व्हाट वाज हिज टीचिंग वेज नोन एज? Tagore had his own way of teaching in Calcutta, which were open-ended teaching schools. What were they known as? ओपन स्कूलिंग सिस्टम। ओपन स्कूलिंग का क्या बोलते थे हम लोग? शांति निकेतन में टीचिंग था। शांति निकेतन, yes sir. शांति निकेतन में ऑफ टीचिंग क्या था? You would take them to the field, make them sit under trees and make them understand each other. Yes sir. And then obviously classrooms took over and everything was in a classroom. आज हम वापस उल्टा जा रहे हैं। आज हम वापस उल्टा जा रहे हैं। हम वापस वही बोल रहे कि इनको और ओपन दिखाइए, ट्रांसेंडेंट दिखाइए, सब चीज दिखाइए। आप समझ रहे कहां पे जा रहे हैं? So it's again a circle. NEP is encouraging them. We're telling them कि please you need to have intuitive learning, you need to have experimental learning, you need to have open-ended learning. इनको सब एक साथ लेके हर चीज दिखा रहे, हर चीज। So ये limitations भी हम अपने देखेंगे कि when I'm teaching a theory, today that teaching of theory is just not a blackboard based teaching. It has to be supported with more examples. It has to be supported with more reading material. It has to be supported with more pictorial material. ये सब चीज combination में दिखा। That is what NEP is telling you and expecting you all to do. Today, it is not that a maths teacher is expected to only know maths. The maths teacher is supposed to have interest in arts also, in English also, in social sciences also. Sir, for this special kind of training, teacher will require, sir. And नहीं, इसमें more than special kind of training, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि as a teacher you need to open yourself up also. ट्रेनिंग तो चलो मैं बहुत सारा दे दूं, बट आपको अपने को ओपन रखना है। आपको अपने को ओपन रखना है। And that openness is very important. Very, very important. We can't be, बोलते ना, एक ऐसे focused horses के जैसे कि हम सीधा ही We should not be straight minded. we can't do that. So this is what NEP is telling you. You all have to be in, अगर मैं cricketing term use करूं, every teacher is expected to be an all-rounder. Specialized batsman, specialized bowler नहीं, सबको all-rounder. And adjustment करने को ज़्यादा time देंगे नहीं, because ये 2020 है. It's fast. Test match नहीं है. ये 2020 होने वाला, हर जगह fast होने वाला। इसलिए हम ये वर्कशॉप्स लंबे रहते हैं, so that you all can understand the gravity of the situation. Okay. So tomorrow, if you're a science teacher, you're a maths teacher, but आपको तब भी अकबर एंड बीरबल एंड शाहजहां और बाबर और हुमायूं के बारे में तब भी जानना है। So we have to be multidisciplinary. And it is a process. As I said, it is fast, but it is not overnight also. So we will teach you, we will make you understand that, we will make you understand the expectations, and from there we will take it forward to other spaces through this workshop and hopefully through other interactions also. I will do my best to ensure that we can have a little bit of other interactions subject-wise.
one thing which I will propose later is that can we do NEP effect on subjects individually? Hence, कहाँ पे expectation क्या रहेगा? एक तो overarching रहता है, and एक ये रहता है. So ये सब and इसलिए अभी आप समझे कि why am I taking time to just make you understand कि हम actually we are in for a brilliant ride, but we have to be ready for it. See, it's a simple thing. NEP के थ्रू क्या हुआ है? हमने आपको Mercedes गाड़ी बना के रख दी है सामने. All I have to teach you is how to ride it. पहले पॉलिसी में Mercedes गाड़ी नहीं थी. अब पॉलिसी के चक्कर में एटलीस्ट सामने Mercedes गाड़ी है, सबको पसंद आने वाली है. काम क्या है? हमें आपको सिखाना है कि आप उसको चला कैसे. और वो चलाने का ही स्किल सेट बड़ी है. बिकॉज़ Mercedes है, ठुकेगी तो पैसे जाएंगे. So you have to be very careful in riding it also. So वो training is very important. And इसलिए आप NEP में ये भी बोला गया है कि language based education को भी हम encourage करेंगे. It can't be just single language. सब चीज इंग्लिश से नहीं. हमें उतना ही हिंदी में सिखाना है. हमें उतना ही बंगाली में सिखाना है. हमें उतना ही दूसरे languages में सिखाना है. So that means the teacher will be expected to understand and teach a concept in at least 2 languages. English, Hindi being one option, and a native tongue being the other option. Regional language. Regional. वो रहेगा ना. But that is why NEP is because they want that कि भाई so many states in our country are lingual based. केरला में मलयालम, बंगाल में बंगाली, महाराष्ट्र में मराठी. We are teaching a lot of students are only conversing in their mother tongue. So we need teachers who are trained so that they can teach these concepts better. But वो concept better करने के लिए हमें टीचर को भी encourage करना है कि आप अपनी मदर टंग में भी सीखिए and नॉर्मल जो हिंदी या इंग्लिश में आप कन्वर्स करने वाले हो एज ए टीचर वो भी सीखिए. तो ये सब चीजों के बारे में NEP ने बहुत डिटेल्ड वे में बोला, बहुत ही डिटेल्ड वे में बोला. Sir, I think you will be discussing about it tomorrow, about languages in details. But I have one question related to language. Yes. My question is, as we are focusing more on mother language or local languages, isn't it a concern that on one hand we are talking about globalization and making ourselves globally, identifying ourselves globally, and on the other hand we are focusing on more on local languages and mother tongues, so isn't it gonna affect in that terms? आप स्पोर्ट्स देखते हैं? Yes sir. Are you a football fan? No. But do you watch football? Sometimes. Yes. You have heard of this famous footballer known as David Beckham? Yes sir. He's a famous English footballer. Yes. There is a World Cup winner known as Maradona who died some time back. Yes sir. You listen to Maradona's interviews, it will be 99% always in Portuguese. Mm-hmm. Zinedine Zidane, who's another famous footballer and a World Cup winner, his 99% interviews will always be in French. Luis Figo, another famous footballer, his 99% interviews will always be in Spanish. Globally also, आप अगर यूरोप में जाएंगे, आप साउथ अमेरिका में जाओगे, the national language is given the first preference of communication over English. China में it's necessary to know Mandarin over English. Japan में Japanese. That's why they're paying so much of money to Indian teachers to know Mandarin and then come and teach English to Chinese students. Because Chinese teachers are not able to teach English properly to Chinese students. But they don't undermine the strength of Mandarin. Same goes up Middle East में जाओगे तो Arabic, Urdu, depending आप कहाँ पे हो, Pashtun, depending where. So
by encouraging language studies or interacting in our own languages, we're not undermining the global structure. What we are saying is that because we are blessed with so many languages, we should be equal in interaction in at least one of it. That's the intention. It's not to promote lingual disharmony. It is actually to promote lingual respect. Bombay mein, there is a definite problem with millennial Gujarati kids who don't know how to write or read Gujarati. And I'm saying it's a problem in Bombay. Gujarat to alag baat hai. Because Bombay has a lot of Gujaratis. So Gujarati parents really feel that yaar kyun mera bachcha is not able to write and read in Gujarati. English karo, but apna language bhi to rakho. So it's nothing to do with globalization ke issues. We're not lessening that fact. But what we're doing is ensuring that we keep the language alive. See, because I sit in a city today, I know the death of the languages more. I can see the death more. I also, because my parents were working, I never got the chance to read and write in Bengali. I can speak Bengali, but I can't read and write. But I felt I got left out because my parents couldn't teach me because working parents ka para sakte. So now I've told my parents ki mere son ko to aap sikhao. Nothing. So my son has started writing his first alphabets in Bengali. So it's more of keeping that alive rather than anything else. Nothing. And the penetration of language in our country is huge. I've done that. Kerala mein agar aap English medium schools mein bhi jaoge, English medium schools in Kerala, their communication is only in Malayalam. The English medium schools, ICSE. So the idea is that because school level pe language is so heavy, जब तक वो कॉलेज में आता है उसको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, वो कंसेप्ट समझ में नहीं आ रही. What has he done wrong to not be able to understand that concept just because he can't speak English? Hence, NEP is encouraging lingual studies at the college level and at the higher education level also, so that इनका जो transition हो रहा है easy है. So it is nothing to do, and it is nothing to demean or be sad of. नहीं. It is just to do with the fact that there is a definite audience in the country which needs more lingual support. So as much as they need to understand English as a universal communicating language or understand the second language, their lingual and the mother tongue has to be encouraged. That's the only thing. So don't take it in a negative way, take it in a positive way, because a lot of students are suffering because उन लोगों को English पे पढ़ाने वाला कोई है नहीं, उनको lingual language में पढ़ाने वाला कोई है नहीं. जो उनके टीचर है उन लोग उनको डायरेक्टली मदर टंग में नहीं पढ़ा पा रहे. And I'm telling you the bigger concepts, not 1+1 2, the college-based concepts. That's where NEP is saying कि our policy has to be language-wise strengthening and language-wise binding also. ठीक है? Yes, so, sir. So these are the pointers on which I'm going to leave you all with a few thoughts. Okay? To get an overview of the NEP space, to get an overview of, I have a link for you all. I'm putting it here on chat. For tomorrow's lecture, we'll have a look at some of the features of NEP. ये link आप पढ़ के आइए, so कल के interaction में it will be more easier for me to put the interaction. Fair enough? Yes, sir. Sure, sir. It's on the chat. Please read that so that when we start tomorrow at 4 o'clock, I can start straight away go into the salient features through the PPT. I'll be using a PPT tomorrow, so you can see those pointers, and then I'll be sharing it with
your school so that they can share the PPT back with you all for notes later. Okay? So don't worry about it. Today, now you'll understand where we are, what we need to do for NEP. So then tomorrow when I tell you all what NEP is, it becomes simpler. And then obviously Sundays will be the most important part. How do I become NEP ready? Thank you, sir. Okay? So I look forward to interacting with you all again tomorrow. And a small request again, cameras helps me a lot when you keep your cameras open. Okay, I can Sir, actually, we had many classes today, so our data was just about to get exhausted. That was the main reason. कल के लिए मेरे लिए थोड़ा डेटा साइड में करके रखो. Sure, sir. Tomorrow we will be suspending your classes, so your data will be conserved and you can utilize it. And you can have I'm it. very happy to see the entry of these teachers, future teachers. And as you said, Mr. Jayanto, that the Mercedes is ready and they will be the first riders, first drivers. Yeah. So the first batch we are preparing and I'm very happy to see their enthusiasm. I'm very sure that this NEP is going to be implemented in Toto in future with such future teachers. Thank you. So thank you for today's session. Tomorrow, come prepared with all those, the link as well as the future policies and guidelines of NEP 2020 so that we can have the proper interaction and you will learn a lot from his vast experience. I am very happy to see that too many things he has covered within only 1.5 hours, so very less time and too much implementations had been done already today. So thank you, Mr. Jayanto. Tomorrow we will be meeting again at 4 o'clock. 4 o'clock. I look forward to meeting you all again. Thank you very much. Have a Thank you. Thank you guys. Bye bye. Thank you, ma'am. Thank you, sir.